हेलो गाइस, मैं उज्जवल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी बैक सॉल्यूशन पर। यह चैनल हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनकी AKTU में बैक हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम में फार्मेसी के बैक हैं, तो उनके बैक के सॉल्यूशन के लिए जिससे कि वो अपना बैक इजीली क्लियर करा सकें, या उन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनकी बैक ना आए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करने के बाद उनकी बैक ना आए। तो हम जानते हैं, आज बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा का। तो हम जानेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन से यूनिट वाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, है ना। मेथड्स क्या क्या हैं एक्सप्रेस करने के, यानी दर्शाने के किसे, कंसंट्रेशन को। तो नॉर्मलिटी पढ़े थे हमने, मोलरिटी पढ़ा था और मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था। तो ये सब हम लिख देंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। 3 पेज का मिनिमम लिखना चाहिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मिनिमम 2 पेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एरर्स, एरर्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या हैं, और मेथड्स क्या हैं जिनसे हम मिनिमाइज कर सकें एरर्स को, यानी उन्हें कम कर सकें। और क्या अंतर है डेटर्मिनेंट एरर में और इनडेटर्मिनेट एरर्स में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मलिटी ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है हमें और स्टैंडर्डाइजेशन करना है किसका, 0.1 नॉर्मलिटी ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, बताना कैसे होता है प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, या तो ये आएगा या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमनोफोर, केमनोफोर का स्टैंडर्डाइजेशन पूछ लेगा वो आपसे, यूजिंग सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट का यूज करके। ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करते हैं अब हम, यूनिट सेकंड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट सेकंड से बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन होती है दो तरह की, एक्वस और नॉन एक्वस। तो जो नॉन एक्वस है उसमें कितने तरह के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, उस वाले टाइट्रेशन में कितने तरह के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना। जो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनाते हैं, ठीक है, उन कर्व्स के बारे में हम डिटेल में बताना है। ये भी 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, ये क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन और उसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी कौन कौन सी है किसकी, एसिड बेस इंडिकेटर्स की। ठीक है, ये जो एसिड और बेस के जो इंडिकेटर्स हैं इनकी क्या क्या थ्योरी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी गिवन है हमें, तो वो देख लेना आप। ठीक है, यूनिट थर्ड की बात करते हैं हम। यूनिट थर्ड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, है ना। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है हमारी, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उसका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, ये बताना हमें। ये भी 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट नोट बताना हमें किस पर, मोहर्स मेथड पर, है ना। मोहर्स मेथड और बोलार्ड्स मेथड पर बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन, रिपीटेड है बहुत बार, इसे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, फेजान्स मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, यानी फेजान्स मेथड क्या है। ये तीनों जो मेथड्स हैं हमारे किसके हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के हैं। इन्हें ठीक से पढ़ लेना, ये तीनों भी देखने को मिल सकती हैं 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेशन बताना हमें बोरिक एसिड का या मैग्नीशियम सल्फेट का। दोनों में से एक भी पूछा जा सकता है और दोनों भी आ सकती हैं। वैसे दोनों के आने के चांसेस बहुत कम है, एक पूछा जा सकता है कोई सा भी इनमें से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 4 से ओनली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जो लिख रखे हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन है क्या, और हमें शॉर्ट नोट लिखना है रिडॉक्स कर्व पर, रिडॉक्स कर्व। ठीक है, और अगर देखना चाहो तो आप इसकी क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़ें, इसकी डेफिनेशन और इसका
जो कर्व है हमारा कौन सा कहते हैं इसे, रिडॉक्स कर्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन, ये आता ही आता है, ठीक है। एक्सप्लेन एंड डिफ्रेंशिएट, एक्सप्लेन भी करवा सकता है आपसे, डिफ्रेंशिएट भी करवा सकता है, किसे, आइडोमेट्री को और आईडीमेट्री को, है ना। दोनों की स्पेलिंग में बहुत नाम मात्र का फर्क है, ओनली इसमें आई और ओ का, तो देख लेना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिना करे मत जाना, ठीक है। फिर आते हैं फिफ्थ यूनिट पर, फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं हम। तो फिफ्थ यूनिट में पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल बताना हमें, इंस्ट्रूमेंटेशन बताना है। प्रिंसिपल का मतलब पता ही है आपको, सिद्धांत, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वहाँ पर, कैसे हो रहे हैं, उनके टाइप्स, किसके, कंडक्टोमेट्री के, ठीक है। एप्लीकेशन बतानी है उसकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्टोमेट्री हमारी, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में क्वेश्चन बन सकता है हमारा ये 7 मार्क्स में भी, और 10 मार्क्स में बना तो इससे और कोई क्वेश्चन जोड़ देंगे आगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा यानी बनाना होगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, पढ़ा है जो हमने। और इसके साथ साथ क्या बताना हमें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताना है, इसकी वर्किंग, और किसकी वर्किंग, स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग या मैकेनिज्म किसका, डीएमई का। डीएमई मतलब ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, है ना। ये क्या है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करती है, इसका डायग्राम सहित आप बनाकर आ सकते हैं। 7 मार्क्स में ये भी आ सकता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिफ्थ यूनिट की। अब बात कर लेते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, सारी यूनिट के हम एक साथ देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आसानी हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफाइन खोलराज लॉ, ठीक है। खोलराज लॉ क्या है ये बताना, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लगभग 2 से 3 लाइन के 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए, वो ही सफिशियंट है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफाइन डाइजेशन, है ना, डाइजेशन क्या है, एंड ओस्टवाल राइपनिंग क्या है। ये किसमें, प्रेसिपिटेशन टाइटेशन में पूछा गया हमारा ये क्वेश्चन, इसे देख लेंगे वेरी शॉर्ट में। वैसे वेरी शॉर्ट में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं क्वेश्चन जो इस बार फंसेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ फेनोप्थेलिन डज बिहेव इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। फेनोप्थेलिन कैसे बिहेव करती है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, ठीक है, ये बताना हमें। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, उसके एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्या क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिमेट्री एंड एल्कलीमेट्री, है ना। इन दोनों में 3-3 पॉइंट लिख देंगे हम, एसिडिमेट्री के और एल्कलीमेट्री के, तो ये सफिशिएंट होगा। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर, है ना, मेटल आयन इंडिकेटर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन विद एग्जांपल, है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, एग्जांपल के साथ हमें बताना है। अब 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक 8 क्वेश्चन में क्या पूछा, फॉर्मूला पूछा ईडीटीए का, है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 9 क्वेश्चन में सेरीमेट्री की डेफिनेशन बतानी है और एग्जांपल बताना है, ठीक है, यही पूछ सकता है 5 यूनिट से ही। 10 क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, है ना, इनके बीच में डिफरेंस बताना है, प्राइमरी स्टैंडर्ड के बीच में और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बीच में हमें, ठीक है। फिर बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, है ना, लेबलिंग इफेक्ट क्या है और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट करो सिग्निफिकेंट फिगर को, है ना, जो फर्स्ट यूनिट में हमारी, इसकी करनी है और इसकी करनी है, ठीक है, कितने प्लेस तक, 3 डेट तक, है ना, करना हमें। फिर है नॉर्मलिटी, डिफाइन करने के लिए कि नॉर्मलिटी क्या है और हम कैसे प्रिपेयर करेंगे 0.1 नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन को 100 ml के लिए, इसके स्टेप्स लिखने होंगे शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ठीक है, तो हम लिख देंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, है ना, कि डिफरेंस क्या को प्रेसिपिटेशन में और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में, ये बताना होगा हमें। फिर है हमारा मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट विद एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है।
100% पूछा जाएगा। मास्किंग एंड डिमास्किंग, ठीक है, उसके एग्जाम्पल के साथ क्या क्या एजेंट हैं जो मास्क करते हैं और डिमास्क करते हैं, ठीक है, वो बताने होंगे हमें। फिर हम बात कर लेते हैं 15 क्वेश्चन की, व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या क्या मेथड्स एनालिसिस के, ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन बतानी होगी हमें यहाँ पर, और उसके एग्जाम्पल भी लिख देने होंगे। फिर इसी में बताना पोलरोग्राफी क्या है हमारी, ठीक है, 15 यूनिट का मेथड है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, उसी को डिफाइन कर देंगे। 16 क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल बताना है, एप्लीकेशन बतानी है किसकी, डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन की, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन थे, वैसे वेरी शॉर्ट में यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेरी शॉर्ट में कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन इनमें से 90% एटलीस्ट आ ही जाएगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और आपकी जो बैक है वो क्लियर हो जाएगी, और जो रेगुलर का दे दिया होगा उसके भी अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है।